नमस्कार, मैं हूं निरंजन कुमार। द इंडिया सागा में आप सभी का स्वागत है। कर्नाटक में 10 मई को मतदान होने हैं और 13 मई को चुनावी नतीजे आ जाएंगे। उसी दिन यह तय हो जाएगा कि राज्य में किस पार्टी या किस गठबंधन की सरकार बनने वाली है। वैसे तो राज्य में कांग्रेस और बीजेपी मुकाबले में है, जबकि जेडीएस भी पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ रही है। लेकिन आज हम बात करेंगे कर्नाटक में वोटों का समीकरण क्या है, उसी पर आज हम चर्चा करेंगे। कर्नाटक में 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल आबादी 6.11 करोड़ है, जिसमें सबसे ज्यादा हिंदू की आबादी है जो 84% है। दूसरे नंबर पर मुस्लिम की आबादी आती है जो 13% है। वहीं अगर ईसाई की बात करें तो ईसाई की आबादी 11 लाख है और 4 लाख जैन समुदाय के लोग भी है। अब बात करते हैं लिंगायत समुदाय को लेकर के। कर्नाटक में लिंगायत समुदाय की जनसंख्या 17% है, जो राज्य की सबसे बड़ी आबादी है। और इसके बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि लिंगायत समुदाय कर्नाटक में राज्य की राजनीति की दिशा और दशा तय करती है। इसका एक कारण ये भी है कि लिंगायत समुदाय का वोट बैंक हमेशा से बीजेपी को मिलता आया है, क्योंकि बीजेपी के सबसे जो कद्दावर नेता है BS येदियुरप्पा इसी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। इसीलिए अक्सर ये चर्चा होती है कि लिंगायत समुदाय हमेशा बीजेपी को वोट करती है। लेकिन राजनीतिक जानकारों का ये मानना है कि इस बार के चुनाव में लिंगायत समुदाय के लोग बीजेपी से नाराज है और इसका वोट बैंक जो है वो बीजेपी को नहीं मिलेगा। इसका एक ताजा उदाहरण अभी हाल में देखने को भी मिला था, क्योंकि राज्य के जो पूर्व सीएम थे जगदीश शेट्टार, वो बीजेपी से थे। उन्होंने बीजेपी से नाता तोड़ करके कांग्रेस ज्वाइन कर लिया और कांग्रेस ने उनको एक मनचाही सीट दे दी जहां से वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो कांग्रेस लगातार इस कोशिश में है कि किसी तरह से बीजेपी का जो लिंगायत समुदाय पर प्रभाव है उस प्रभाव को कम किया जा सके। वहीं बीजेपी ये कह रही है कि अब वो हर हाल में लिंगायत समुदाय को मना लेंगे और उनका वोट बैंक उन्हीं को मिलेगा। कर्नाटक में वोक्कालिगा समुदाय भी अच्छी खासी पकड़ रखता है, लेकिन सबसे खास बात यह है कि इस समुदाय पर अभी तक न तो बीजेपी की पकड़ है और न ही कांग्रेस की पकड़ है। वोक्कालिगा समुदाय पर अभी तक जेडीएस की पकड़ है, क्योंकि जेडीएस के सबसे जो बड़े और कद्दावर नेता हैं HD देवेगौड़ा, वो इसी समाज से ताल्लुक रखते हैं। यही वजह है कि वोक्कालिगा समुदाय का वोट बैंक हमेशा से जेडीएस को मिलता रहा है। लेकिन बीजेपी इस कोशिश में है कि वोक्कालिगा समुदाय का वोट भी उनको मिले और यही वजह है कि लगातार बीजेपी के नेता टीपू सुल्तान को लेकर के टिप्पणी कर रहे हैं। ये उनकी रणनीति का हिस्सा है ताकि किसी तरीके से वोक्कालिगा समुदाय का वोट बैंक बिखर जाए और बीजेपी के पाले में आ जाए। अब बात करते हैं कुरवा समुदाय को लेकर के। और इस समुदाय के लोग हमेशा से कांग्रेस को वोट करते आए हैं, क्योंकि सिद्धारमैया कांग्रेस के जो पूर्व सीएम रहे हैं वो इसी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं और यही वजह है कि इस समुदाय के लोग हमेशा से कांग्रेस को वोट करती आ रही है। अब देखना यह है कि इस बार के चुनाव में इनका वोट बैंक बिखरता है या नहीं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में SC/ST समुदाय के लोग भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राज्य में इनकी आबादी 24% है और 51 सीटें राज्य में ऐसी है जो SC/ST लोगों के लिए आरक्षित है। ऐसे में तमाम जो राजनीतिक दल हैं उनकी नजरें SC/ST समुदाय के लोगों पे होती है। लेकिन अब तक का जो सिनेरियो है वो अगर देखा जाए, जो आंकड़े हैं वो देखा जाए, तो उसमें यही है कि सबसे ज्यादा जो इनका वोट बैंक है वो अब तक कांग्रेस को मिलता आया है। कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में मुस्लिम मतदाता भी अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राज्य में इनकी आबादी 16% है और 50 ऐसी सीटें हैं जहां पर वो अपना अच्छा खासा प्रभाव रखते हैं। अभी तक जो आंकड़े हैं उस आंकड़े को अगर देखा जाए तो मुस्लिम मतदाताओं का वोट बैंक हमेशा से कांग्रेस और जेडीएस को मिला है। लेकिन इस चुनाव में आम आदमी पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM भी चुनाव लड़ रही है। तो देखना होगा कि इन दोनों ही पार्टी जो है वो कितना वोट काटती है। इस पर मेरी नजर बनी हुई है। आप मेरे साथ बने रहें और द इंडिया सागा देखते रहिए। धन्यवाद।